बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो वीवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सब्सक्राइब पे बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके साथ ही एक बेल शेप का बटन आएगा, वहाँ पे लाजमी क्लिक करें। तो इस तरह है कि जब भी आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं या सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पहले जीमेल अकाउंट के साथ पहले आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आप जैसे देखेंगे कि आपका हुआ ना इसको सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मेरे जो चैनल का नेम है वो है जी www.youtube.com/safdar-doger। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी स्विच स्ट्रक्चर इन PHP। स्विच स्ट्रक्चर क्या होता है, स्विच स्ट्रक्चर को PHP में कैसे यूज़ करते हैं। वैसे तो अगर आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस हों और उसमें से आपने एक को एग्जीक्यूट कराना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है ना वो स्विच स्टेटमेंट होती है। तो ये अल्टरनेट है, मल्टीपल इफेल्ट्स या नेस्टेड इफेल्ट्स का अल्टरनेट होता है। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि आप इसको अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक प्रोग्राम करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब प्रोग्राम का सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैं अगर उसको नंबर 1 देता हूँ तो प्रोग्राम जो है ना वो शो कर देगा ONE1। अगर मैं 2 देता हूँ तो वो इंग्लिश में 2WO2 शो कर देगा। तो देखते हैं स्विच में इसको कैसे यानी कि करेंगे। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ n इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ जी 1 है। और फिर मैं स्विच स्टेटमेंट को यानी कि स्विच का कीवर्ड यूज़ करता हूँ। स्विच का कीवर्ड यूज़ किया और उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास कर दूँगा एज ए एक्सप्रेशन, और पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। अब उसके अंदर केस आ जाएगा कि केस क्या है हमारा जी, केस ये है कि केस 1। केस 1 मीन के क्या n के अंदर 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा इको ONE01। और फिर आ जाएगा जी केस 2 है अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा इको TWO2। अब मेरा जो प्रोग्राम का सिनेरियो है ना वो कुछ इस तरह से है। मैं 1 से 10 नंबर दूंगा। अगर मैं कोई नंबर इसको पास करूंगा तो वो उसको इंग्लिश में शो कर देगा। लेकिन अगर मेरा नंबर जो है ना 10 से एक्सीड कर जाता है तो वो दे देगा कि आउट ऑफ रेंज। तो ये केसेस होते हैं, केस 1 2 3 4 5 जितने आपने केस लगाने लगा दें। अगर आप कोई केस से आप बाहर चले जाते हैं, जैसे हम इफ एल्स में होते हैं, यानी कि इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ में रहेगा, अगर कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं है तो हम एल्स में चले जाते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो हम उस केस से बाहर चले जाते हैं, तो उसके लिए होता है डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद हम लिख देंगे इको और उसको लिख देंगे जी आउट ऑफ रेंज, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसको रन करते हैं तो ये देखें प्रोग्राम में क्या शो हो रहा है, एरर 10 नंबर लाइन पे आपका एरर शो हो रहा है। आपने ब्रेसेस को क्लोज नहीं किया। यहाँ पे सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें 1 2 आउट ऑफ रेंज। अब देखें ना ये क्या कहते हैं, उसने 1 भी शो कर दिया, 2 को भी शो कर दिया और आउट ऑफ रेंज को भी शो कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, केस और उसके बाद होता है स्टेटमेंट और उसके बाद आपने लगाना होता है ब्रेक का कीवर्ड। अब ब्रेक का कीवर्ड जैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है तो इस ब्रेक के कीवर्ड को आपने यहाँ पे भी लगा देंगे। अब क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो है ना वो सही तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखें 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 2, तो ये देखें अब जो है ना इसकी वैल्यू का शो कर देगा 2 शो कर देगा। अब मैं अगर इसको वैल्यू देता हूँ 5, अब अगर मैं इसको वैल्यू 5 यहाँ पे देता हूँ, अब देखें ना 5 ना तो केस 1 में आ रहा है ना केस 2 में है, यानी कि अब n के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। केस 1 का मतलब है कि केस 1 के n के अंदर 1 है, क्या इसके अंदर 2 है, दोनों में यानी कि नहीं है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट किस में चल जाएंगे, डिफ़ॉल्ट में चल जाएंगे और आ जाएगा आपका आउट ऑफ रेंज पे आप चले जाएंगे। ये देखिए आउट ऑफ रेंज पे आ जाएगा, यानी कि जितने आपने नंबर शो करवाने। अब देखो यहाँ पे मैं अगर केस 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ इको और यहाँ पे मैं लेता हूँ जी 3 और एंड पे आप यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। और इस अगर मैं इसमें 3 करूँगा तो ये 3 वाला जो है ना केस भी आपको शो हो जाएगा। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें 3 आ जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं। डे वाला प्रोग्राम कर सकते हैं। डे मीन आप कोई नंबर 1 प्रेस करते हैं तो वो कहता है जी डे फलां डे है, 2 करते हैं तो फलां डे है। या आप कहते हैं कि मैंने वीकेंड तलाश करना है कि आज जो वीकेंड है या नहीं। जैसे हमारे अक्सर कंट्री में वीकेंड जो है ना वो हमारा होता है संडे होता है, संडे हमारा वीकेंड होता है, या सैटरडे हमारा एक वीकेंड होता है।
तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ और उसको कोई वैल्यू दे देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ संडे। अब यहाँ पे जो मेरा केस का सिनेरियो बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं कहता हूँ जी केस क्या है जी, सिंगल कोट के अंदर मैं लिख देता हूँ, अगर तो वो है संडे तो या केस उसके अंदर आ जाता है जी मंडे है, तो यहाँ पे आ जाएगा इको वीकेंड एंजॉय, डबल कोट के अंदर बंद कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नॉट वीकेंड, यहाँ पे लिख देंगे नॉट वीकेंड। अच्छा जी, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा वीकेंड। वही प्रॉब्लम आ गया, यानी कि हमने यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड को यूज़ नहीं किया। एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे, सेव करेंगे तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वीकेंड एंजॉय। ठीक हो गया। अब होगा क्या, अगर तो यहाँ पे संडे आ जाएगा, यानी कि ये केस वन, यानी कि केस मतलब संडे है या मंडे है, दोनों में से अगर एक भी आ जाएगा, सॉरी मंडे की बजाय यहाँ पे अगर हम सैटरडे करते हैं, सैटरडे कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे सैटरडे लिखता हूँ तो तब भी ये क्या आ जाएगा, वीकेंड आ जाएगा। ये देखिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंडे, मंडे कर लेता हूँ तो देखिए क्या आएगा जी, नॉट वीकेंड। तो ये होता है हमारा कुछ सिनेरियो होता है। इसी तरह आप मंथ वाला प्रोग्राम कर सकते हैं। मंथ वाला यानी कि अगर नंबर 1 प्रिंट करेंगे तो वो मंथ जनवरी आ जाएगा, 2 करेंगे तो फरवरी आ जाएगा। इसी तरह इस प्रोग्राम के अंदर आप उसको कर सकते हैं, क्या कहते हैं जी, कोई इवन नंबर अगर आपने तलाश करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको नंबर देता हूँ जी 5 देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम मुझे बताएगा कि मेरा जो नंबर जो है ना वो इवन है या ऑड है, तो मेरा क्या आ जाएगा, केस 0। यानी केस 0 मतलब अगर तो उसका रिमाइंडर 0 है तो अब रिमाइंडर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस 2 कर देते हैं। मॉडुलस 2 किया, अब जब 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे और मॉडुलस जो है ना वो 1 आ जाएगा। अगर तो तक कहता है केस 0 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे इको नंबर इज इवन, तो आपका नंबर जो है ना वो इवन है, नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर इज ऑड, नहीं तो वो नंबर ऑड हो जाएगा। अब देखो ना 5 है, जब 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 जो आ रहा है तो इसका मतलब केस 0 में तो नहीं है, तो केस 0 में नहीं, वो किस पे चल जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट में आपको चला ले जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए नंबर इज ऑड आ रहा है। अब मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 6। अब 6 जो है ना जब यहाँ पे आ जाएगा, 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 केस 0, यानी कि वो कहता है कि क्या स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन आपने पास किया वो 0 है, तो यस ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर इज इवन। तो आपने देखा होगा कि ये स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। इसको दोबारा बताता हूँ। पहले आता है केस, उसके बाद उसकी वैल्यू जो होती है केस वैल्यू, उसके बाद आपने जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है उसके बाद आप ब्रेक लगा देंगे। जितने आपने केस लगाने हैं उतने केस आप इम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि केस से बाहर अगर कोई वैल्यू देता है तो उसको आप किस में डाल देंगे, डिफ़ॉल्ट में डाल देंगे। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आ रही है तो मेरे लेक्चर्स की, और आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मेरे चैनल का नेम है www.youtube.com/samjad dogar। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।